बेबस कर दिया। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 80 वारदातें रिपोर्ट। शहरी डकैती की 32 वारदातों में नकदी और मोबाइल फोन से महरूम। इस दौरान 15 मोटरसाइकिल चोरी जबकि 3 छीन ली गईं। सोना, रिक्शा और मवेशी चोरी की 5 वारदातें रिपोर्ट। पुलिस किसी एक वारदात का भी सुराग ना लगा सकी। आपको बता रहे हैं बढ़ती वारदातों के हवाले से फैसलाबाद में 24 घंटों में रिकॉर्ड 80 वारदातें रिपोर्ट हुई। शहरी डकैती की 32 वारदातों में नकदी और मोबाइल फोन से महरूम। इस दौरान 15 मोटरसाइकिलें चोरी, 3 छीन ली गईं। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में डाकू और चोर पूरी तरह सरगर्म हो चुके हैं और फैसलाबाद पुलिस ने लंबी तान ली है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद में डकैती, राहदरी और चोरी की रिकॉर्ड 80 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इन वारदातों के दौरान 32 मोबाइल फोन और नकदी छीनने के वाकयात भी पेश आए हैं। इसी के साथ साथ इन 32 वारदातों में शहरियों से जेवरात भी छीने गए हैं। 24 घंटों में 15 मोटरसाइकिल मुख्तलिफ मकामात से चोरी हो गई है। इसी तरह रिक्शा चोरी और मोटरसाइकिल चोरी की भी 5 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। नकबजनी की 16 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें शहरियों के घरों, दुकान और गोदाम और दीगर मकामात से कीमती सामान चुरा लिया गया है। नौसरबाजी की 2 वारदातों में शहरी लाखों रुपए के नकदी और दीगर सामान से महरूम हुए हैं। मोटरसाइकिल छीनने की 3 वारदातें फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह घर में डकैती की 2 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें शहरियों से लाखों रुपए नकदी और जेवरात उनकी अहले खाना को यरगमाल बनाने के बाद छीन कर डाकू फरार हो गए हैं। पुलिस की जानिब से हस्बे मामूल 6 वारदातों को बोगस करार दिया गया है। इन 80 में से किसी एक वारदात का भी पुलिस सुराग नहीं लगा सकी और ना ही इन 80 वारदातों में से किसी एक का मुकदमा अभी तक दर्ज किया गया है। जी, किसी एक वारदात का भी सुराग ना लगाया जा सका। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गोजरा समुंदरी रोड बाईपास पर पर्ची माफिया का ट्रक ड्राइवर्स पर मुबैना तशद्दुद। ट्रक ड्राइवरों का पर्ची लेने वालों पर तशद्दुद का इल्जाम। ट्रक ड्राइवरों का पर्ची माफिया के खिलाफ एहतजाज। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा हाफिज फरहान से। जी फरहान, बताइएगा इस एहतजाज के हवाले से। बिल्कुल, समुंदरी रोड बाईपास पर पर्ची माफिया की जानिब से मुबैना तौर पर ट्रक ड्राइवरों पर तशद्दुद किया गया है। ट्रक ड्राइवर ने इल्जाम लगाया है कि हम शहर के बाहर से गुजर जाते हैं, जिस पर पर्ची का हसूल जो है वो नामुमकिन हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें रोका गया और हमसे पर्ची का मुतालबा किया गया, जिस पर हमारी तरफ से बहस की गई कि हम पर्ची अदा नहीं करेंगे, लेकिन दंडों सोटों के साथ हम पर तशद्दुद मुबैना तौर पर किया गया है। ट्रक ड्राइवर्स ने इस बाईपास समुंदरी रोड पर एहतजाज के लिए बंद कर दिया और उसी वक्त जो है असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस हुकाम जो है मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने नुकसान के अजाले की यकीन दहानी करवाते हुए एहतजाज को खत्म करवा दिया है। लेकिन ट्रक ड्राइवर्स ने ये मुतालबा किया कि हुकाम बाला इस चीज का नोटिस लें कि शहर भर में जो माफिया की जानिब से, पर्ची माफिया की जानिब से पर्ची काटी जाती है और तशद्दुद किया जाता है और तल्ख रवैया जो है उसकी शिकायत आती हैं, उसके ऊपर कोई भी हुकाम बाला जो है नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। जी, हुकाम बाला नोटिस ले। फरहान अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका फरहान। आगे बढ़े और आपको बताएं, तानियावाला में गर्ल्स कॉलेज रोड पर जमात इस्लामी का जलसा, तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। आपको बता रहे हैं तानियावाला से गर्ल्स कॉलेज रोड पर जमात इस्लामी का जलसा, तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं तानियावाला से, जहां गर्ल्स कॉलेज रोड पर जमात इस्लामी का जलसा, तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। आपको बता रहे हैं तानियावाला में गर्ल्स कॉलेज रोड पर जमात इस्लामी के जलसे के हवाले से, जहां तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, जमात इस्लामी का जलसा तानियावाला में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी के कायदीन के लिए 17 फुट चौड़ा और 32 फुट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया। जलसागाह में कारकुनान के लिए 2000 कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से, जो कि जलसागाह में मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा। जी
بالکل تاندلیاں والا میں گرلز کالج روڈ پر جماعت اسلامی کا جلسہ عام جاری ہے. شرکا کی بڑی تعداد، کارکنان کی کثیر تعداد جلسہ گاہ میں موجود ہے، جبکہ قائدین بھی اسٹیج پر موجود ہیں. سلسلہ بھی جاری ہے اور پورے جماعت اسلامی سراج الحق کچھ ہی چند لمحوں میں اسٹیج پر موجود ہوں گے، یہاں پر آ جائیں گے. اس کے بعد باقاعدہ ان کی بھی تقریر ہوگی. جبکہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیصل آباد کے ضلعی امیر محبوب الزما بٹ. ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. سر، جلسہ جاری ہے، کیا کہنا چاہیں گے آج کے جلسے کے حوالے سے؟ جی، جلسہ جاری ہے، کیا کہیں گے آج کے جلسے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ بڑے طویل عرصے کے بعد اس ایریے میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب جماعت کے کارکنان اور عوام سے خطاب کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اور پنڈال یہ بھر چکا ہے الحمدللہ. اور یہ جماعت اسلامی کی بنیادی طور پر یہ وہ جدوجہد ہے جو پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے اور عوام کو ایک اچھی حکومت دینے کے لیے جس کا ہم نے آغاز کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی حکومت اور موجودہ حکومت انہوں نے ریکارڈ توڑے ہیں نالائکی کے، اور عوام بیچارے مہنگائی کے ہاتھوں پس رہے ہیں. مسائل ہیں، پاکستان کی معیشت بالکل زمین سے لگ چکی ہے. تو ایسے میں جماعت اسلامی کے علاوہ ان عوام کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور ہم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ گلی گلی ایک ایک شہر میں ہم وہاں پر پہنچیں گے اور لوگوں کو اپیل کریں گے، لوگوں کو اپنی بات سمجھائیں گے. اور یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے انشاءاللہ، اور ایک ہزاروں لوگوں پر مشتمل یہ جلسہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ عوام اب جماعت کی طرف ان پارٹیوں سے مایوس ہو کر عوام جماعت کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں اور جماعت کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. سر، موجودہ ملکی حالات اور مسائل کا جماعت اسلامی کیا حل دیکھتی ہے؟ دیکھیں جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیانتدار لوگ اور اہل لوگ، یہی فارمولہ ہے کہ قیادت دیانتدار ہو اور قیادت اہل ہو. اصل میں اگر پچھلی قیادت تھی وہ بد دیانت بھی تھی اور اہل بھی نہیں تھی، نالائق تھے. اب بھی بالکل یہی کیفیت ہے. اگر یہ دو خوبیوں والی قیادت آ جائے، جیسے کہ جماعت اسلامی نے کراچی میں یا کے پی میں جہاں جہاں موقع ملا ہے وہاں پر ایک انقلاب کر کے پیدا کر کے لوگوں کو دکھایا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم آئیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل. یہ والا جلسہ جو آج منعقد کیا گیا ہے، کیا یہ آنے والے انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں کیا گیا؟ جی بالکل. ہمارے پیر مدثر احمد شاہ صاحب یہاں کے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں NA 97 سے، اور آج وہی اس کے میزبان بھی ہیں، اور یہ بہت سارے لوگ انہی کی آواز پر یہاں پر آئے ہیں. ایک طرح سے یہ الیکشن کا آغاز بھی ہے. جی بالکل، آنے والے وقت میں جو انتخابات ہوں گے اس کی تیاریوں کے سلسلے بھی، اور ایک بھرپور جلسہ کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے. بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا جائے رہا ہے تاندلیہ والا میں، جو کہ جلسہ بھی جاری ہے. جی آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے جماعت اسلامی کے جلسے کے حوالے سے. تاندلیہ والا میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا جلسہ عام سے خطاب کریں گے. جماعت اسلامی کے قائدین کے لیے 17 فٹ چوڑا اور 32 فٹ اونچا سٹیج تیار کر لیا گیا. جلسہ گاہ میں کارکنان کے لیے 2000 کرسیاں بھی لگا دی گئیں. ہمارے نمائندہ علی نارو ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی علی، بتائیے گا سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ آپ کو بتا رہے ہیں جلسہ کے حوالے سے جماعت اسلامی کا جلسہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق جلسہ عام سے خطاب کریں گے. جماعت اسلامی کے قائدین کے لیے 17 فٹ چوڑا اور 32 فٹ لمبا سٹیج تیار. جلسہ گاہ میں کارکنان کے لیے 2000 کرسیاں لگا دی گئیں. پنڈال سج گیا. کارکنان کی بڑی تعداد جلسہ گاہ میں موجود ہے. ضلعی اور تحصیل قائدین جلسہ گاہ میں موجود کارکنان سے خطاب کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں تاندلیہ والا سے، جہاں جلسے کے لیے پولیس کو ڈیوٹیاں بھی تفویض کر دی گئیں. ایس پی جڑوالا ارتضیٰ کمیل، DSP ملک ظفر فرائض سر انجام دیں گے. 1 انسپیکٹر، 3 سب انسپیکٹر جبکہ 15 ASI ڈیوٹی سر انجام دیں گے. 8 ہیڈ کانسٹیبل، 82 کانسٹیبل سمیت سیکیورٹی برانچ کے اہلکار بھی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. امیر جماعت اسلامی فیصل آباد پروفیسر محبوب الزمان بٹ، نائب صوبائی امیر سردار ظفر حسین خان سٹیج پر اس وقت موجود ہیں. 15 سے 20 سنائپرز چھتوں پر تعینات کیے گئے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں سوئی گیس لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے.
सुई गैस की कमी ने शहरियों की इतवार की छुट्टी का मजा भी खराब कर डाला। शहरियों का कहना है छुट्टी के दिन घरों में मजे मजे के पकवान बनते थे, मगर गैस की बंदिश के बाद सुबह का नाश्ता भी बाजार से मंगवाना पड़ा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा मजीद क्या कहना है शहरियों का? जी, मौसम सरमा में हर गुजरते दिन के साथ ही गैस का बहरान जो है वो बढ़ रहा है। फैसलाबाद डिवीजन में आज जो शॉर्टफॉल है वो 32,000 क्यूबिक फीट यौमिया तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से कमर्शियल और सनती सारिफीन के साथ जो घरेलू सारिफीन हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं घर पे मौजूद हूँ, मिलत शेखुपुरा रोड का ये इलाका है। यहाँ पे मौजूद हम शहरियों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। घरेलू सारिफीन है, इतवार के रोज़ आमतौर पे मज़े मज़े के पकवान घरों में तैयार होते हैं, अमूमन छुट्टी का दिन होता है। तो क्या कहना चाहेंगे, आज का आपका इतवार का दिन कैसा गुजर रहा है? सुई गैस के बगैर घर में खाने बनाने की क्या सूरत हाल है? सूरत हाल तो ये है कि जी अभी नाश्ता भी बाहर से लेके आए हैं बाज़ार से, और एलपीजी के सिलेंडर वगैरह घर में रखा है चाय वगैरह बनाने के लिए। तो एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते में जब गैस लेने जाएँ तो 10 रुपये 15 रुपये पर केजी उसमें भी इजाफा हो जाता है, और जो नाश्ता है वो भी बाहर से अफोर्ड नहीं हो रहा। 400-500 रुपये का 2-3 बंदों का नाश्ता आ रहा है। तो गैस का सुनने में आया था कि जी रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद होगी, मगर ये उसके उल्टा चल रहा है कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दिन को बंद कर रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मज़े के खाने के तो ये है कि जब से ये सर्दियाँ शुरू हुई हैं कि मज़े के खाने तो तमाम लोग तकरीबन घरों में भूल चुके हैं कि घर में बनने कैसे मज़े के खाने, और बाहर से अफोर्ड नहीं हो रहे। ठीक है, बिल्कुल शहरी कहते हैं कि बाहर के खाने अफोर्ड नहीं है और घर में गैस आती नहीं है। एलपीजी की कीमत भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मुश्किलात का सामना गैस बंदिश के बाद सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपको बताएं, माह नवंबर के आदादोशुमार मंजर आम पर आ गए। मुल्की एक्सपोर्ट में 18.35% कमी हुई। सनतकार कहते हैं कि ये दूसरा माह है कि मुल्की एक्सपोर्ट मुसलसल कमी का शिकार है। उन्होंने हुकूमत से मौसरी पॉलिसी पर नजरसानी की अपील की है। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। मुल्की एक्सपोर्ट में ख़ुसूसी तौर पर बात की जाए माह नवंबर के हवाले से तो 18.34% का डिक्लाइन यानी कमी देखी गई है। उसकी वजूहात में क्या शामिल है? क्या गैस बिजली की मौसर प्राइसेस मौजूद नहीं है? यूक्रेन और की जो वॉर है ख़ास तौर पर उसके हवाले से बात की जाए तो उसके नतायज हैं, या हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से हम इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को कम होते हुए ये दूसरा महीना है कि मुसलसल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो उसमें नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो देखा जा रहा है। मियां तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। मैं सब बताइएगा, इंडायरेक्ट एक्सपोर्टर भी हैं आप, एक्सपोर्ट कम होने की सबसे बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, रीज़न यही है कि जो हम पहले 6-7 माह से ये रोना धोना करते आ रहे हैं कि डॉलर की ऊंची उड़ान और बेहिंगम महंगाई, बिजली की जो है शॉर्टफॉल, पेट्रोल प्राइसेस जो है उसमें बेतहाशा इजाफा, इसने लोकल मैन्युफैक्चरर जो है उनका जीना दोबर कर दिया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है कि हम काम करने के काबिल नहीं रहे। हम ये जो बात करते हैं कि 80% हमारा यूनिट बंद हो गया, 70% बंद हो गया, बाकी जो है वो एक शिफ्ट चला रहे हैं, तो उसकी मेन रीज़न यही, जब हम काम नहीं करेंगे तो एक्सपोर्ट कैसे होगी? हुकूमत जो है वक्ती तौर पर अपने पेमेंट्स जो है जो इन्होंने इंटरेस्ट वगैरह देने हैं, बॉन्ड्स जो इन्होंने इशू किए हुए हैं, तो उसके ऊपर वो जो इंटरेस्ट देना है तो वो इन्होंने वो रोका हुआ है कि हमारी तमाम की तमाम इंपोर्ट जो है वो रुकी हुई है। तो लोकल मैन्युफैक्चरर जो है परेशान है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है, तो इसी वजह से हुकूमत जो सारा का सारा मलबा है वो सिर्फ इस पे गिराती है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसकी वजह से हमारे मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं, या फिर ग्लोबल रिसेशन है पूरे सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं पूरे खित्ते में इसी तरह से? सर, हम ज़रूरी मुल्क हैं, हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और उससे काफ़ी दूर है। हमारी जो उससे इम्पोर्ट हैं यूक्रेन से वो ज़रूरी टाइप की हैं, तो हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये रोना धोना ये सिर्फ बहाने हैं, एक्चुअली इंपोर्ट पे पाबंदी है, इसी वजह से एक्सपोर्ट भी इफेक्ट है। ठीक है, एक्सपोर्ट भी इफेक्ट हो रही है, एक्सपोर्ट में भी इंतहाई कमी हो रही है। और ये अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे रेलवे की नाअहली, करप्शन या कुछ और, जंग में मुलाजमीन के लिए बनाए गए नए क्वार्टर्स खस्ता हाल हो गए। किसी की दीवार जमीन बोझ तो किसी की छत गिरने के करीब।
रेलवे मुलाजिमीन की जिंदगियां दांव पर लग गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा क्वार्टर्स की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रेलवे इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी के बायस रेलवे क्वार्टर जो है वो तबाह हाली का शिकार हो गए हैं। अक्सर क्वार्टर्स की जो है वो छतें गिर गई हैं, इसी के साथ दीवारें जो है वो मुनहदम हो गई हैं। यहाँ पर रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर अगर बारिश हो जाती है तो मुतअद्दिद ऐसे क्वार्टर मौजूद हैं जिनकी छतें जो है वो टपकना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ रिहायशी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कितने अरसे से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और लास्ट टाइम कब इसका काम हुआ था क्वार्टरों का? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਛੱਤਾਂ ਲਿਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਛੱਤਾਂ ਲਿਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੱਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗਿਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਰਨ ਹੋ ਕੇ गुजरती पई है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। मेरा कैमरामैन अजीम अहमद आपको दिखा सकता है कि इस टाइम एक क्वार्टर जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया है। उसकी दीवारें जो है हिफाजती दीवारें वो गिर गई हैं, इसी के साथ उसके कमरे की जो छतें हैं वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़राब हो चुकी हैं। यहाँ पर मुतअद्दिद ऐसे क्वार्टर मौजूद हैं जिनकी दीवारें गिर गई हैं, इसी के साथ बेशतर क्वार्टर्स की जो है वो छतें भी अपनी रेलवे मुलाजिमीन की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका वसीम। फैसलाबाद में सजे इतवार बाजारों में खरीदारों का रश लग गया। शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए सस्ते बाजार का रुख करने लगे। शहरी कहते हैं इतवार बाजार से कदरे सस्ती चीजें मिलती हैं, इसलिए यहाँ से खरीदारी के लिए आए हैं। दुकानदार कहते हैं महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद कम हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा क्या सूरत हाल है संडे बाजार की? जी बिल्कुल, एतवार बाज़ार को कदरे सस्ता बाज़ार समझा जाता है। यहाँ पर शहरी जो हैं वो क्योंकि एतवार का रोज़ छुट्टी का रोज़ होता है तो दफातर से फ्री होते हैं शहरी, तो यहाँ का रुख करते हैं। ख़वातीन जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आती हैं और जो चीज़ें हैं वो ख़रीदती हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी अब जो हालात हैं वो काफ़ी मुश्किल हो चुके हैं शहरियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी अब महंगाई जो है वो ज़ोर पकड़ रही है। पहली जो चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल 200 रुपये की मिल जाया करती थी वो अब 350 और 400 की मिल रही है। तो यहाँ पर मज़ीद क्या शहरी इस हवाले से कहते हैं, मेरे साथ मौजूद, उनसे जब बात करते हैं। अच्छा सर, ये आपने लिया है कोट, तो क्या तय पाया अभी तक आपका और क्या रेट्स के बारे में क्या कहेंगे? मैं इसको कह रहा हूँ कि आप मुझसे जो है वो 150 ले लें, लेकिन ये कह रहा है 200। अभी मामला आपका तय नहीं हो रहा? नहीं तय हो रहा। अच्छा ये बताएं कि क्या समझते हैं कितना फ़र्क पड़ा है अभी जो पिछले साल की निस्बत चीज़ों के हवाले से यहाँ पर संडे बाज़ार में? अभी तो बहुत काफ़ी माल महंगे हो गए, पीछे से किराए बढ़ गए, उस वजह से पिछले साल से इस दफ़ा माल महंगे हुए। तो ये अब आपकी कोई डील हुई है इस हवाले से? ये कोट लेना चाहते? 200 रुपये का उसको बताया, ये बोल रहा है 150 दे। मैंने बोला चलो। यही कोट एक साल पहले कितने का मिल जाता? एक साल पहले 100 रुपये का मिल जाता था। अभी कितने का? अभी 200 का। अभी 200 का मिलता। तो आप कुछ तय कर लें, आप देंगे? अब मैंने इसको कहा कि आप 150 दे दो, इसने बोला ठीक है। 150 में आपका ये तय हो चुका है। अच्छा ये बताया कि ग्राहकों का अभी क्या रश तो काफ़ी खैर से लगा हुआ है, तो क्या रिस्पॉन्स है? अभी इंशाल्लाह ग्राहक निकलेंगे शाम को। अभी तो शाम को ग्राहक निकलता है, लोगों को इधर खरीदारी ज़्यादा है और इंशाल्लाह लोगों को अच्छे रेट पे कपड़े मिल रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इनका ये तय हो गया है, एक कोट जो है वो ख़रीद लिया एक शहरी ने यहाँ पर। तो इस तरह से ये बाज़ार में इस तरह से जो ख़रीदो फरोख्त का अमल है वो जारी है। दूसरी तरफ जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस साल कदरे महंगाई हुई है एतवार बाज़ारों में भी। यहाँ पर ना सिर्फ कपड़े पहनने के सर्द कपड़े बल्कि गर्मियों के लिए सर्दियों के लिए जो कपड़े हैं वो मौजूद है, बल्कि इसके अलावा जो खाने पीने की अशिया है, सब्जियाँ हैं, दालें हैं, वो भी यहाँ से बाजार की निस्बत कदरे सस्ती मिलती है। तो यहाँ पर फिलहाल जो शहरी है उनकी जानिब से खरीदो फरोख्त का अमल है। आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
यहाँ आपको बताएं जमात इस्लामी का जलसा, जमात इस्लामी के अमीर सिराज उल हक जलसा गाह पहुँच गए। पीर मुदस्सिर अहमद शाह चिश्ती उम्मीदवार बराए हल्का NA 97 इस वक्त खिताब कर रहे हैं। अपने दिल के अंदर नफरत रखता है, इसलिए कि वो थाने जाए तो थाना भी करप्शन का गढ़ बन चुका, वो अदालत जाए तो अदालत में भी इस गरीब की बात सुनने वाला कोई नहीं। किसान को खाद चाहिए लेकिन वो भी यहां माफियाज के कब्जे में है। मेरे दोस्तों, रोजगार चाहिए नौजवानों को, लेकिन उस रोजगार के ऊपर भी चंद खानदानों का कब्जा है, चंद जागीरदारों, वडेरों, सरमायादारों का कब्जा है। 2% लोगों ने, वो 2% लोग कौन हैं? वो जागीरदार हैं, वो वडेरे हैं, वो सरमायादार हैं, वो माफियाज हैं। इन 2% लोगों ने 98% किसानों, मजदूरों, मेहनत कशों, नौजवानों और ताजरों के हकूक को गस्ब कर लिया है। अगर इस जालिमाना निजाम को बदलना है तो तांदला वाला के गयूर लोगों, ये जालिमाना निजाम को अगर बदलना होता तो पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रही है, वो बदलती। उसने बदलने की बजाय जुल्म के निजाम में इजाफा किया। अगर इस निजाम को बदलना होता तो मुस्लिम लीग नून बदलती। पंजाब के ऊपर 30 साल उन्होंने हुक्मरानी की। मेरे दोस्तों, अगर इस निजाम को बदलना होता तो तब्दीली के नाम पे नारा लगाने वाले इमरान खान साहब 4.25 साल उन्हें मिले, और उन 4.25 साल में मेरे दोस्तों लोगों को भूख मिली, अफलास मिला, महंगाई मिली, बेरोजगारी मिली। इन पार्टियों ने इस निजाम को नहीं बदलना, उन्होंने वो इस निजाम के बेनिफिशरी हैं। इस जालिमाना निजाम को अगर बदलने की सलाहियत है तो सिराजुल हक के पास है, अगर टीम है तो सिराजुल हक के पास है, अगर जज्बा है सिराजुल हक के पास है, जमात इस्लामी के पास है। इसलिए मुझे बतलाइए कि इस जालिमाना निजाम को बदलने के लिए, इस जालिमाना निजाम को जड़ से उखेड़ फेंकने के लिए और एक नए निजाम के लिए जिसमें गरीब को तहफ़्फ़ुज़ हो, जिसमें आम आदमी की इज्जत हो, जिसमें लोगों के हकूक उनको मिले, जहां पाकिस्तान का खजाना चंद खानदानों के कब्जे में ना हो, बल्कि ये खजाना लोगों की अमानत हो, लोगों के हकूक मिले। अगर ये निजाम चाहिए तो फिर ऐलान करें कि इंशाअल्लाह मेरा वोट आइंदा, मेरा वोट और मेरी सपोर्ट और मेरे खानदान का वोट, मेरी बरादरी का वोट, मेरे घर वालों का वोट, मेरी बहनों बेटियों का वोट अब किसी जालिम को नहीं पड़ेगा, किसी जागीरदार को नहीं पड़ेगा, किसी वडेरे को नहीं पड़ेगा, किसी तब्दीली के नाम पे धोखे को नहीं पड़ेगा, बल्कि ये वोट इंशाअल्लाह इनकलाब के लिए, इस्लामी इनकलाब के लिए और पाकिस्तान को इस्लामी फलाही जमहूरी रियासत बनाने के लिए ये वोट तराजू को पड़ेगा, मुदस्सिर शाह को पड़ेगा और सिराजुल हक को पड़ेगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूं, आज पाकिस्तान जिस बहरानों की दलदल में है, महंगाई, इन सारी पार्टियां मेरे दोस्तों इख्तिदार के खेल में इकट्ठी हैं, मफादात के लिए इकट्ठी हैं, लेकिन महंगाई बढ़ती चली गई, गरीब का जीना मुश्किल होता चला गया। यहां किसानों की बड़ी तादाद मौजूद है, किसानों को खाद मुयस्सर नहीं, इन्हें बीज मुयस्सर नहीं, इन्हें बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस का सामना है। जमात इस्लामी ने और जनाब सिराजुल हक साहब ने अपने इनकलाबी मंशूर को मुरतब किया है और हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अगर जमात इस्लामी को
को मौका मिलेगा, कौम मौका देगी, वोट की ताकत से मौका देगी। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जमात इस्लामी के निजाम हुकूमत में प्रोटोकॉल नहीं होगा, प्रोटोकॉल नहीं होगा। मेरे दोस्तों, जमात इस्लामी जो निजाम लाना चाहती है, उस निजाम के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें नौकरियां बिकेगी नहीं, इंसाफ बिकेगा नहीं, थाने बिकेंगे नहीं, लोगों के हकूक उनकी दहलीज पे मिलेंगे, उनके घर पे मिलेंगे, उनके हकूक उनको उनके घर पे मिलेंगे। इस निजाम के लिए, उस सुबह को लाने के लिए अपनी वोट की कुव्वत सिराजुल हक को देने के लिए तैयार हो? मेरे साथ हाथ उठा के कहो तैयार हो। तो फिर मेरे दोस्तों, फिर आइए सुनिए, वोट एक अमानत है, वोट एक शहादत है, वोट एक गवाही है। मेरे साथ वादा कीजिए कि ये वोट सूदखोरों को नहीं देंगे। जरा हाथ उठा के कहें, सूदखोरों को नहीं देंगे। आपके इल्म में है, इस सूदी निजाम ने गरीब के मुंह से निवाला छीना है, इस सूदी निजाम ने मेरे गरीब को गरीब तर कर दिया है, इस सूदी निजाम ने सरमायादारों और वडेरों के शिकंजे को गहरा कर दिया है। ये सिराजुल हक है। 32 साल जमात इस्लामी ने इस सूदी निजाम के खिलाफ अदालतों में जंग लड़ी है, अदालतों में मुकदमे जीते हैं, लेकिन मेरी बात नोट कर लीजिए, तांदलेवाला के गयूर लोगों, ये सूदी निजाम पीटीआई खत्म ना कर सकी, मुस्लिम लीग नून खत्म नहीं करना चाहती, पीपल्स पार्टी खत्म नहीं करना चाहती। सिराजुल हक का ऐलान ये है, अल्लाह ताला ने मौका दिया, कौम ने एतमाद किया, हमारा आते ही पहला इकदाम ये होगा, हम सूदी निजाम का खात्मा करेंगे, सूदी निजाम का खात्मा करेंगे। मेरे दोस्तों, इसलिए इनकलाब सूदी निजाम का खात्मा करेंगे। और ये जो पंजाब को आपने देखा कि आज पंजाब चोरों के हवाले, डाकुओं के हवाले, डकैतियां हैं, चोरियां हैं, बदअमनी है, लोगों की इज्जत, जान, माल और आबरू की हिफाजत नहीं है। और पुलिस कहां है? यहां पुलिस के लोग ड्यूटियां दे रहे हैं, ये तो बेचारे 12-12, 14-14 घंटे ड्यूटियां देते हैं, लेकिन हमारे सरों पे जो मुसल्लत हैं, उन्होंने क्या वतीरा अख्तियार किया है? ये पुलिस बेचारी वो वीआईपीस के घरों में ड्यूटियां दे, वो इन खानदानों की हिफाजत करे और कौम चोरों डाकुओं के हवाले कर दी जाए। जमात इस्लामी का ऐलान ये है, इंशाअल्लाह जमात इस्लामी आएगी, हम पुलिस के निजाम की इस्लाह करेंगे, हम थाने को जागीरदारों की अमाजगा नहीं बनने देंगे, बल्कि थाने के जरिए से लोगों को अमन मिलेगा, लोगों को अमन की खुशबू मिलेगी। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो तुम में से किसी जालिम का साथी बना, मुझे कहने दीजिए कि पीटीआई हो या पीडीएम हो, इन दोनों का तर्ज हुक्मरानी जालिमों वाला है। जो तुम में से किसी जालिम का साथी बने, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसका फिर हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आइए आज वादा करें, सिराजुल हक की मौजूदगी में ऐलान करें और हाथ उठा के वादा करें कि आने वाले मराहिल में अपना वोट किसी जालिम को हाथ उठा के। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।